राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपके YouTube चैनल लड्डू गोपाल राधे कृष्णा में। आज मैं आपको बताऊंगा श्री कृष्ण जी का मोर पंख से क्या संबंध है। राधा कृष्ण के प्रेम की कई कहानियाँ आपने सुनी होंगी, जिन्हें पढ़कर सुनकर उनके प्रेम की प्रकाष्ठा का एहसास होता है। लेकिन कुछ ऐसे किस्से हैं जिन्हें जानकर आपको हैरानी होगी। कृष्ण के सिर पर सजने वाले मोर पंख भी ऐसे ही किस्से का एक हिस्सा बना हुआ है। आइए मैं आपको अब इस कहानी का बारे में बताऊंगा। राधे कृष्ण की यह प्रेम कथा। गोकुल में एक मोर रहता था। वह श्री कृष्ण का अन्य एक बार उसने श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए कन्हैया के द्वार पर जाकर जप करने का विचार किया। इसके बाद वह उनके द्वार पर बैठकर कृष्ण कृष्ण जपता रहा। जप करते करते उसे 1 वर्ष बीत गया, लेकिन अब भी श्री कृष्ण ने मोर के भजन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार एक दिन मोर थक हार कर जोर जोर से रोने लगा। उसकी सशक्ति आवाज को किसी ने नहीं सुना। वहाँ तभी से एक मैना गुजर रही थी। उसने देखा कि मोर जोर जोर से रो रहा है। वह मोर के समीप पहुंची और पूछा, क्या हुआ भाई, तुम रो रो क्यों रहे हो? मोर ने कहा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बहन, दरअसल मैं बहुत दुखी हूँ। आज पूरा 1 साल हो गया मुझे यहाँ आते आते। श्री कृष्ण जी ने एक बार भी पलटकर मुझे नहीं देखा। पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई है। मैना बोली, भाई तुमने कोई गलती नहीं की। मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे दुख की को राधा रानी ही दूर कर सकती है। चलो मैं तुम्हें राधा रानी जी के घर बरसाना लेकर चलता हूँ। फिर मोर और मैना बरसाना की ओर निकल पड़े। बरसाना पहुंचकर मोर और मैना राधा रानी के घर पहुंचे। मोर ने बरसाना में आकर श्री कृष्ण जी के भजन को गाया, जबकि मैना ने राधा जी के लिए श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे भजन गाया। जैसे ही राधा जी ने कृष्ण जी का भजन सुना, वह भागी दौड़ी दौड़ी आई। राधा जी ने मोर को अपने हाथ में उठा लिया। वह मोर को सहलाते हुए प्यार करने लगी। राधा रानी ने मोर से पूछा, तुमने मेरा बहुत प्यारा भजन गाया, तुम कहाँ रहते हो और मेरे घर के आगे आकर गाने का कारण मुझे बताओ। मोर बोला, राधा रानी जी, मैं कृष्ण का भक्त हूँ। मैं 1 साल से कान्हा के भजन गा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं देखा। यहाँ तक कि जब मुझे प्यास लगी तो मुझे पानी भी नहीं पिलाया। ऐसे कहते हुए फिर मोर फिर रोने लगा। राधा रानी ने कहा, प्यारे मोर तुम रो मत। अगर तुम्हें श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए तो तुम ऐसा करो कि तुम श्री कृष्ण के भजन की जगह राधा रानी का भजन गाकर देखो। हो सकता है सुनकर श्री कृष्ण जी खुद ही चलकर तुम्हारे पास आ जाए। मोर और मैना ने राधा रानी की बात एकदम सही माना। अब वह दोबारा गोकुल की ओर उड़ चले। गोकुल में पहुंचकर मोर ने फिर से श्री कृष्ण के घर की ओर रुख किया, पर इस बार कृष्ण जी का भजन गाने की बजाय मोर ने राधा रानी का भजन गाया, श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे। जैसे ही राधा रानी के नाम पर भजन श्री कृष्ण के कानों में पड़ा, श्री कृष्ण बाहर की ओर दौड़ चले आए। बाहर आते उन्होंने मोर को अपने हाथ में उठाया और पूछा, प्यारे तोते तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम बरसाना गांव से आए हो जो राधा रानी का इतना प्यारा भजन गा रहे हो? मोर ने कहा, हे भगवान, मैं तो गोकुल का ही हूँ और मैं पिछले 1 साल से आपके यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन आपने मेरी तरफ गौर करके एक बार भी नहीं देखा। ये तो छोड़ो, आपने मुझे कभी पानी तक नहीं पिलाया। श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मोर, तुम्हारी बात एकदम सही है कि मैंने तुम्हें पानी तक भी नहीं पूछा, और इसके लिए तुमने सबसे बड़ा पुण्य का काम यह है किया कि तुमने राधा का रानी का नाम लिया है। इसी पुण्य के काम के लिए आज हमेशा के लिए तुम मेरे दिल में बस गए हो। आज से तुम्हारा स्थान मेरे सिर पर ही होगा। फिर श्री कृष्ण ने मोर को एक गिरा हुआ पंख उठाया और उसे अपने मुकुट पर लगा लिया। बस उस दिन से लेकर आज तक हम सभी मोर पंख को बहुत पवित्र मानते हैं। जय श्री राधे राधे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।